आज झारखंड में दिन भर सियासत गर्म रही। रामगढ़ उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में आजसू ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी और वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का पत्ता खोल दिया है, यानी कि एनडीए और यूपीए दोनों ने ही अपने प्रत्याशी अब फाइनल कर दिए हैं। और ये मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार आजसू की प्रत्याशी सुनीता देवी के साथ पूरा एनडीए है। आजसू अकेले नहीं है, बल्कि उसे बीजेपी का साथ मिल रहा है, एनडीए का साथ मिल रहा है। और इधर यूपीए की तरफ से ममता देवी के पति इस बार चुनावी मैदान में हैं और भरोसा दिलाया है कांग्रेस ने। ये उम्मीद जताई है कि इस बार कांग्रेस की फिर से जीत होगी, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की ही है, इसलिए ये सीट कांग्रेस को ही मिलेगी। उधर एनडीए भी पूरे दावे के साथ कह रहा है कि ये उपचुनाव एनडीए की जीत में तब्दील होगा, यानी जो सीट छूटी थी वो फिर से हासिल की जाएगी। हमारे सहयोगी शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शाहनवाज, रामगढ़ उपचुनाव में अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। एनडीए सुनीता चौधरी और यूपीए की तरफ से बजरंग महतो चुनावी मैदान में है। सांसद की पत्नी और पूर्व विधायक के पति, कितना दिलचस्प मुकाबला इस बार नजर आ रहा है? बिल्कुल, इस बात पे कोई शक नहीं है, जो मुकाबला है वो बेहद रोचक होने वाला है। और चूंकि तमाम जो दल है उस पर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ये इस चुनाव को, खास करके इस बाई इलेक्शन को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कहीं न कहीं जो जनता का मिजाज है, उनका नब्ज टटोलने के लिए एक बेहतर मौका है, एक बेहतर अवसर है। लेकिन आज कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी एंटी इनकम्बेंसी के खौफ में नहीं है। वो उनको पता है कि ममता देवी ने जो पिछले 3 सालों में काम किया है, लोगों के बीच रहकर जो काम किया है, जो जन आंदोलन की वजह से आज उनको जेल की सजा काटनी पड़ रही है, उनकी विधायकी चली गई है, इन तमाम चीजों का कहीं न कहीं वो इस तमाम विषयों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। चूंकि पार्टी ने उसी के प्रति और उन्हीं के परिवार से टिकट दिया है, लिहाजा वो कहीं न कहीं सिंपैथी जो है वो कहीं न कहीं काम करेगा और उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंपैथी वोट होगा शाहनवाज, दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी है और इस बार आजसू और बीजेपी साथ है, यानी एनडीए के कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, तो उसका भी तो असर होगा। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां सुधार ली गई हैं, क्योंकि दोनों ही अब एक मोर्चे पर आ गए हैं, एक फ्रंट पर आ गए हैं और एनडीए के बैनर तले सुनीता चौधरी इस चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो मुकाबला है यूपीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, तो उनको कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि जब बीजेपी और आजसू का वोट कहीं ना कहीं इकट्ठे आएगा तो यूपीए के पास उस चीज को रोकने के लिए या उसका उत्तर देने के लिए क्या उसके पास कार्ड बच जाता है। हालांकि आज जब सीएलपी लीडर कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें किसी तरह का कोई खौफ और किसी तरह का कोई शक की गुंजाइश नजर नहीं आती है कि इस बाई इलेक्शन में, पिछले 4 बाई इलेक्शन में जिस तरह से एनडीए को और खासकर बीजेपी को पटखनी दी है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगा और इस 5वें बाई इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं पार्टी को जीत मिलेगी, यूपीए को जीत मिलेगी। लिहाजा कांग्रेस और पूरी की पूरी महागठबंधन सरकार है वो कॉन्फिडेंट है। जी चलिए, तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा शाहनवाज। अब वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।